दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर बैजनाथ धाम जहाँ से मेन रोड से 100 मीटर का आई थिंक फाइनली बैजनाथ धाम के जो दर्शन हैं वहाँ से दर्शन करके हम बाहर आ। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर बैजनाथ धाम की तो इसका पहले नाम वैद्यनाथ भी कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप डंगवाल। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों इस कुमाऊं दर्शन की इस सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है और अभी हम जहाँ पर हैं ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उत्तराखंड का बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। और हम जस्ट बैजनाथ से मात्र 10 किलोमीटर पहले हैं और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा वो रहेगा बैजनाथ मंदिर, जो कि शिव भगवान का बहुत ही पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर है। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको बैजनाथ मंदिर में, जो वहाँ की जो भी डिटेल्स होंगी उनसे मैं आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों अभी हम हैं बागेश्वर बैजनाथ धाम जहाँ से मेन रोड से 100 मीटर का आई थिंक रास्ता होगा। और ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक लेक बनाई है जो कि कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। और यहाँ पे जो है बोटिंग वगैरह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस झील का निर्माण किया है। और जस्ट आप मेरे बैक पीछे देख रहे होंगे बैजनाथ धाम ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की डिस्टेंस पे। तो हम चलते हैं मंदिर और आपको दर्शन कराता हूँ पौराणिक बैजनाथ धाम के। ये क्यों फेमस है, इसका सांस्कृतिक ऐतिहासिक क्या महत्व है, आपसे रूबरू करवाता हूँ सारे फैक्ट्स। फाइनली बैजनाथ धाम के जो दर्शन हैं वहाँ से दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। और यह अगर मैं मंदिर की बात करूँ तो ये मेनली जो डेडिकेटेड है वो भगवान शिव को और माँ पार्वती को है। इंडिया में केवल 4 ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे भगवान शिव और पार्वती माँ की मूर्ति एक साथ देखने को मिलती है। उसमें से बैजनाथ धाम इकलौता ऐसा बागेश्वर में जो मंदिर है जहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ और पार्वती माँ की मूर्ति एक साथ हमें देखने को मिलती है। अगर मैं इसके ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की बात करूं तो यह मंदिर सन 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ से जो है बागेश्वर आपका 21 किलोमीटर दूर है। और अगर गरुड़ की बात करूं तो हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के बाद यहाँ पर गरुड़ आ जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 मंदिरों का समूह है। भगवान शिव के अलावा यहाँ पर गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और इसके अलावा आपका ब्रह्मा जी और ऐसे ही आपके जो अन्य देवी देवता हैं उनके भी मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करूँ इस मंदिर की मान्यता की तो अगर इसके पौराणिक महत्वता की मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह भी बताया जाता है कि गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। और इसके अलावा अगर मैं इस मंदिरों की जो 18 मंदिरों का समूह है ये कत्यूरी काल में बने हुए हैं। अगर मैं इनकी वास्तुकला की शैली की बात करूं तो इनमें कत्यूरी शैली हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसका जो निर्माण कराया था वो कत्यूरी शासकों ने कराया था, जो कि जब आपका 1100 ईस्वी में जो है नेपाल के आक्रांता क्रांचल देव ने जब यहाँ पर प्रहार किया था तो कत्यूरी जो डायनेस्टी थी हल्की सी डिके की तरफ चलने लगी थी, जिसको टेक ओवर किया था यहाँ पर 1400 ईस्वी में चंद शासकों ने।
इसके अलावा मैं बात करूं अगर बैजनाथ धाम की, तो इसका पहले नाम वैद्यनाथ भी कहा जाता था। वैद्य इसलिए क्योंकि भगवान शिव को यहाँ पर चिकित्सक रूप में भी पूजा जाता था, और माना जाता है कि यहाँ पे जितने भी रोग होते थे वो चिकित्सक के रूप में यहाँ के जो पीपुल्स होते थे उनका रोग का निवारण किया करते थे। तो दोस्तों, जब भी आपको समय मिले और आप इस रूट से होते हुए, कुमाऊं के रूट से होते हुए आप जाएं, तो ज़रूर यहाँ पे इस पौराणिक और सांस्कृतिक धरोहर को ज़रूर मिलते हुए जाएं और यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद ज़रूर लें।